ये हमारी कार है, ये हम हैं और ये हमारी पार्टी हो रही है। ये जुमला तो शायद सबने ही सुना होगा, है ना? जी बिल्कुल, बहुत मशहूर हुआ। लेकिन उसके पीछे जो शख्सियत है, दिनार मुबीन, उनका जो अब तक का सफर है, उस पर कभी गौर किया? हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प केस स्टडी है। तो आज हम जरा देख रहे हैं कि उनकी कहानी क्या है। मतलब एक छोटी सी वायरल वीडियो से लेकर ड्रामा इंडस्ट्री तक का सफर। मकसद यही है कि ये समझा जाए कि भाई इंटरनेट की शोहरत को एक ठोस कैरियर में कैसे बदला जा सकता है। बिल्कुल, और ये देखना अहम है कि आजकल मतलब इस डिजिटल दौर में एक लम्हा कैसे आपको शोहरत दिला सकता है, और फिर उस शोहरत को संभालना, उसे किसी पायदार चीज में बदलना, वो एक अलग महारत है। तो अच्छा, शुरू से शुरू करते हैं। दिनार मुबीन, उनका एक नाम जीना भी बताया जाता है। जी। वो 27 दिसंबर 2001 को पेशावर में पैदा हुई, लेकिन उनकी परवरिश इस्लामाबाद में हुई। अच्छा। वो 5 सेकंड की क्लिप बनाई। ये हमारी कार है, ये हम हैं और ये हमारी पारवरी हो रही है। जी, और वो क्लिप तो बस निकल पड़ी, जंगल की आग की तरह फैली। सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान में ही नहीं। नहीं, पूरी दुनिया में। मुझे याद है बॉलीवुड से भी रद्द अमल आया था। बिल्कुल आया। कई बड़े सितारों ने उस पर वीडियोस बनाई। वो तो बस रातों रात, जिसे कहते हैं ना, इंटरनेट सेंसेशन बन गई। वाकई ये डिजिटल मीडिया की ताकत है कि कोई भी कहीं भी बैठकर एक लम्हे में मशहूर हो सकता है। सही कहा। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि इस शोहरत का क्या किया? हाँ, यही अहम है। तो मालूमात ये कहती हैं कि दिनानीर ने काफी तेजी और समझदारी दिखाई। फौरन ही उन्होंने अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वीलॉग्स, मेकअप ट्यूटोरियल्स, सफर की कहानियां, ये सब। जी, यानी उन्होंने इस मौके को जाया नहीं किया, फौरन अपना ब्रांड बनाना शुरू कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि बड़े ब्रांड्स ने भी इन्हें नोटिस किया। ज़ारा, कोको कोला, लॉरियल, इनके साथ भी काम किया। बिल्कुल, और देखते ही देखते इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, हर जगह लाखों फॉलोअर्स। तो ये सिर्फ किस्मत नहीं थी, ये एक हिकमत अमली थी। यकीनन। मेरा ख्याल है कि ये महज लहर पर सवार होना नहीं था, ये एक सोची समझी चाल थी कि कैसे इस वायरल मोमेंटम को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर ले जाया जाए और फॉरेन ब्रांड्स के साथ जुड़ा जाए। ये हर कोई नहीं कर पाता। सही। अच्छा, फिर उन्होंने एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ मैदान चुना, अदाकारी। जी हाँ, ये एक बड़ा कदम था। 2021 के आखिर में वो ड्रामा आया सिनफे आहन। वो ISPR के ताउन से बना था, फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने प्रोड्यूस किया था। जी, काफी बड़े पैमाने का प्रोजेक्ट था। इसमें उन्होंने सिद्रा का किरदार किया, एक पठान लड़की जो फौज में जाती है। काफी जिंदा दिल किरदार था। और कास्ट भी बड़ी थी, सजल अली, यमुना जैदी, मतलब बड़े नामों के साथ काम किया। कैसा रहा होगा वो तजुर्बा? देखें, चैलेंज तो था ही। एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर पहचान बन चुकी थी, अब अदाकारी में खुद को मनवाना वो आसान नहीं होता। हाँ, लोग अक्सर एक खाने में बंद कर देते हैं। बिल्कुल, लेकिन जो रिव्यूज आए हैं, जो फीडबैक मिला, उससे लगता है कि उनकी जो फितरी कॉमेडी टाइमिंग थी और कुछ जज्बाती मनाजिर में उनकी अदाकारी, उसे सराहा गया। लोगों ने उन्हें संजीदगी से लेना शुरू किया। सही। फिर 2023 में एक और ड्रामा आया, मोहब्बत गुमशुदा मेरी। उसमें वो खुशहाल खान के साथ मरकजी किरदार में थी। ज़ूबिया नाम था शायद किरदार का। जी, ज़ूबिया। और ये जोड़ी भी काफी मकबूल हुई, ड्रामे को भी पसंद किया गया। तो इससे उनकी पोजीशन और मजबूत हुई अदाकारी में। बिलाशुबा, इस ड्रामे ने उन्हें एक वर्सेटाइल अदाकारा के तौर पर दिखाया, और उन किरदारों के इंतखाब से ये भी जाहिर हुआ कि वो वाकई संजीदा हैं, मतलब सिर्फ वायरल गर्ल नहीं रहना चाहती। ठीक। अच्छा, कैमरे से हटकर उनकी शख्सियत कैसी है, कुछ इस बारे में मालूमात है? जी, जो थोड़ी बहुत मालूमात हैं, उनसे पता चलता है कि वो फैमिली से बहुत करीब हैं, खासतौर पर अपनी वालिदा और बहन से। इंडस्ट्री में भी दोस्तियां हैं उनकी, जैसे हानिया आमिर और आसिम अजहर का जिक्र आता है। अच्छा। और एक अहम बात यह भी है कि वो सिर्फ ग्लैमर या तफरी तक महदूद नहीं है, वो अक्सर सोशल इश्यूज पर भी बात करती नजर आती हैं, जैसे मेंटल हेल्थ, सेल्फ अवेयरनेस, विमेन एम्पावरमेंट। ओह, ये तो अच्छी बात है। जी, ये उनकी शख्सियत का एक और पहलू दिखाता है कि वो सिर्फ एक वायरल चेहरा नहीं, बल्कि सोचने समझने वाली फर्द भी है। हाँ, ये भी जिक्र मिलता है कि उन्हें किताबें पढ़ने, शायरी का शौक है, लॉन्ग ड्राइव्स पसंद है। वो खुद को कहती हैं कि वो तफरी और गहराई का मिक्सचर है। जी, ये उन्होंने खुद कहा है। तो मुस्तकबिल में क्या इरादे लगते हैं?
क्या वो अदाकारी जारी रखेंगी? जी, इशारे तो यही मिलते हैं। मजीद टीवी प्रोजेक्ट्स शायद फिल्मों में भी आएं। फिल्म डेब्यू। और साथ में तालीम का भी जिक्र है। मीडिया और कम्युनिकेशन में शायद आगे पढ़ना चाहती हैं, मुमकिन तौर पर बैरून मुल्क से। अच्छा, तो सफर अभी जारी है। जी बिल्कुल, अभी तो आगाज है। तो खुलासा ये हुआ कि पावरी हो रही है सिर्फ एक वायरल जुमला नहीं था, वो एक गैर मामूली सफर का एक तरह से गेटवे साबित हुआ। बिल्कुल। दिनार मुबीन की कहानी ये दिखाती है कि डिजिटल दौर की शोहरत को मेहनत, सही हिकमत अमली और सिमत के साथ एक बामानी करियर में बदला जा सकता है। दुरुस्त कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आजकल शोहरत के माने क्या हैं, ये कैसे मिलती है और कैसे इसे बरकरार रखा जाता है। हाँ, और ये कि जो नई नस्ल के सितारे उभर रहे हैं वो किस तरह अपने रास्ते खुद बना रहे हैं, रिवायती तरीकों से हटकर। ये एक बहुत बदलता हुआ मंजरनामा है। वाकई एक बिल्कुल नया दौर है